हेलो दोस्तों, आप लोग बिहार बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको हिंदी का पत्र नहीं लिखना आता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हिंदी का पत्र कैसे लिखा जाता है बताते हैं। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको बताइएगा कहाँ पर समझ नहीं, और कमेंट में बताइएगा क्या समझ आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक के पास शुल्क माफ़ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पेज रहता है उसमें क्वेश्चन नंबर लिख कर पहले लिखना है सेवा में लिखने के बाद लिखना है सेवा के नीचे का कॉमा देकर, फिर उसके नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास लिखा रहा है तो प्रधानाचार्य महोदय लिखिएगा। ये हो गया। उसके बाद लिखिएगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। और यहाँ पर जो लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये सबको लिखना है। ये जो है स्कूल का नेम, ये आपको लिखना है अपने स्कूल का नेम, दूसरे का स्कूल का नेम नहीं लिखना है, अपने स्कूल का नेम लिखना है जो नाम हो। और उसके आगे चलिए हम आगे समझते हैं। उसके बाद स्कूल नेम लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे विषय। ये विषय है, ब्लैक पेन से लिखिएगा। देखिए जहाँ जब ब्लैक पेन का यूज है वहाँ वहाँ क्या हो गया, हम रेड का यूज किए हैं। ये जो ब्लैक से लिखना होगा ये हम क्या चीज़ से रेड से लिखे हैं, तो आप लोग भी ब्लैक से लिखिएगा। और जो विषय है ये आपको ब्लैक से ही लिखना है। तो चलिए विषय में क्या लिखना है, शुल्क माफ़ करने के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। क्या लिख सकते हैं? परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। फिर ये विषय के एकदम सामने लिखिएगा महोदय, महोदय लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे महोदय लिखने के बाद जो आपको महोदय लिख दीजिएगा, उसका नीचे लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी अपने नाम हरिओम कुमार हूँ। यानी कि लिखिएगा मैं सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी, आपका जो नाम हो हरिओम कुमार, अभिषेक कुमार, जो आपका नाम हो हरिओम कुमार हूँ। उसके बाद लिखिएगा मैं एक निर्धन परिवार, यानी कि जो मैं निर्धन परिवार से हूँ, मैं एक क्या हूँ, निर्धन परिवार से हूँ, निर्धन परिवार से हूँ, यहाँ तक लीजिए। उसको लिखिएगा मेरे पिताजी एक किसान, आपके पिताजी जो है वो लिखिएगा। तो मेरे एक पिताजी मैं लिख दिया हूँ जिसमें मेरे एक पिताजी किसान है। उसके बाद लिखिएगा जिसमें अच्छी तरह आमदनी नहीं हो पाती। क्या लिखिएगा? जिसमें अच्छी तरह आमदनी नहीं हो पाती है। उसके बाद जिसके कारण परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ है। तो अब लिखने का आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए। जो जब जैसे जब जो कि जो यानी कि कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, उसको समझ आना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग बदल भी सकते हैं। यहाँ तक तो आपको सेम रहेगा, निर्धन परिवार से हूँ, यहाँ तक आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से बदल सकते हैं, मेरे पिताजी आपके पिताजी जो लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आमदनी नहीं है जिसके कारण परिवार का भरण पोषण तो कर लेते बल्कि पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद लिखना है, इतना हो जाने के बाद नीचे उसी के सामने लिखना है आपको, जहाँ तक आपका टॉपिक खत्म हो जाता है टॉपिक, तो उसी के नीचे आपको लिखना है अतः। क्या लिखना है? अतः। अतः में क्या लिखना है आपको? अतः में आपको लिखना है मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यानी कि प्रधानाध्यापक से करे मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं परीक्षा शुल्क करने की कृपा करे। जो मेरा परीक्षा शुल्क है वो माफ़ करने की, यहाँ पर होगा माफ़, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर होगा क्या, माफ़ करने की कृपा प्रदान, माफ़ करने क्या, परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा प्रदान करे, जिसके लिए मैं आपका क्या सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पे लिखना होता है ये जो लिखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, धन्यवाद लिख दीजिएगा। उसके नीचे लिखिएगा आपका अधिकारी छात्र, आप अपना नाम लिखिएगा, आप अपने पिता का नाम लिखिएगा, उसके बाद वार्ड का लिखिएगा, कमी क्लास 10वीं में, उसके बाद रोल नंबर की क्रमांक लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना दिनांक लिख दीजिएगा साइड में, और यहाँ पर आप चाहे तो साइन भी कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरे सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है अपने प्रधानाध्यापक को 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। और ये भी क्वेश्चन आता है आप अपने प्रधानाध्यापक के पास अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखे, यानी अवकाश में छुट्टी होता है, आप 5 दिन की छुट्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम समझते इस क्वेश्चन को। तो फिर वैसा ही लिखेंगे हम। सबसे पहले सेवा में क्या लिखेंगे, सेवा में, ये सेवा में लिखने के बाद
सेवा में लिखने के बाद कॉमा देकर उसी के नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखने के बाद उसी के नीचे आप अपना कॉलेज नेम दीजिएगा, कॉलेज नेम। आप अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, ये मैं अपना कॉलेज का नाम लिखा हूँ, आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखिएगा विषय, तो विषय क्या है, छुट्टी के संबंध में है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं छुट्टी के संबंध में। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं छुट्टी के संबंध में। छुट्टी के संबंध में लिखने के बाद अब यहाँ लिखिएगा फिर उसी तरह जो पहले बताए थे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का हरिओम कुमार छात्र, यानी कि आपका जो नाम रहेगा वो आप अपना नाम लिख सकते हैं। आपका जो नाम रहेगा वो अपना नाम लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आगे समझिए क्या कह रहा है, आपका जो प्रॉब्लम है बता सकते थे। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, दिनांक 25/10 से 29/10 तक मुझे छुट्टी चाहिए। यानी कि 5 दिन की मुझे छुट्टी के लिए हम लिखे थे, जैसे कि यहाँ पर लिखे 5 दिन की छुट्टी के लिए हम लिखे थे यहाँ पे ये, तो हम वही लिख दिए यहाँ से 25 से 29 तक की मुझे छुट्टी चाहिए, हो गया। और फिर उसी के नीचे लिखेंगे अतः आपसे अनुरोध है कि इन उपयुक्त बात, यानी कि उपयुक्त में क्या होता है ऊपर, यानी कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला ये सब ऊपर लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं उपयुक्त, यानी उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए छुट्टी देने की कृपा करें, कृपा प्रदान करें। उसको लिख दीजिएगा धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद अब उसी के सामने लिखिएगा आप अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा, आज्ञाकारी छात्र अच्छा रहता है। अब अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, वर्ग लिखिएगा, उसके बाद क्रमांक, जो रोल नंबर आपका है वो लिखिएगा, एडमिट कार्ड का रोल नंबर। ये नहीं, आप स्कूल वाला रोल नंबर नहीं लिखिएगा एग्जाम में, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आप अपना रोल जो एडमिट कार्ड पर होगा वही लिखिएगा, आप अपना रोल नंबर। उसके बाद लिखिएगा दिनांक, जिस दिनांक को आप एग्जाम दे रहे हैं उसी दिनांक लिखिएगा। बस ये इतना होने के बाद हो गया ये। अब ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसका अगर PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7484868856। इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, जो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए आप प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। जो मेरा निर्गत प्रमाण पत्र जैसे जिसको हम यानी कि 10वीं का यानी कि 8 का जो मार्कशीट है अथी होता है सर्टिफिकेट, उसको भी हम कह सकते हैं प्रमाण पत्र। कोई भी प्रमाण पत्र हो उसको कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो हम ये क्वेश्चन भी आए, ये क्वेश्चन आए भी करता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फिर हम वैसा ही लिखेंगे जैसे हम फर्स्ट वाला में लिखा है, यानी कि इतना प्रोसेस जो रहता है ना वो सभी में सेम रहता है। इतना प्रोसेस सभी में सेम रहता है, इतना सभी में सेम रहता है, हल्का चेंजेस रहता है। क्या सेवा में तो आपको रहबे करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय ये पूरा सेम रहेगा। उसके बाद लेकिन ये वाला है ना, आप अपने कॉलेज का नाम चेंज कर दीजिएगा। मैं अपने कॉलेज का, आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा। अच्छा, सेंटर वाला नाम नहीं लिखिएगा, आपका जो अपना कॉलेज में है वो वाला नाम लिखिएगा, चाहे स्कूल में है वो वाला नाम लिखिएगा। उसके बाद विषय भी पूरा सेम रहेगा, पूरा सेम विषय रहेगा। उसके बाद ये वाला लिख दीजिए। फिर उसके बाद लिखिएगा महोदय। महोदय में क्या लिखना है, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10 यानी कि 10वीं कक्षा के, यानी कि आप अपना नाम लिख दीजिए हरिओम कुमार। जो आपका जो नाम है वो लिख दीजिए हरिओम कुमार हो। मैं विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। उसके बाद लिखिएगा मैं आपके विद्यालय से प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेते रहा हूँ। इतना लिखने के बाद जैसे कि आप लिख सकते हो किस किस में हिस्सा लिए। खेल, मैं जैसे कि लिखा हूँ खेल, भाषण, सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया हूँ। अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए कोटा जा रहा हूँ जहाँ मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आप इसे अपने मन से बना कर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप जैसे कि मैं लिखा हूँ वैसा ही लिखना सही है। आप अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि लिखे खेल लिखे हैं हम, तो खेल में आप खेल की जगह पर आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं। आपका जो जो पसंद हो, क्रिकेट लिख सकते हैं, फुटबॉल लिख सकते हैं, बैडमिंटन लिख सकते हैं, जो लिखना आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा जहाँ पर जैसे कि ये जहाँ पर ख़त्म होगा ना उसी के नीचे से लिखिएगा अतः में लिखिएगा आपसे नम्र निवेदन है। इतना तो आपको कॉमन रहता है, आपसे नम्र निवेदन है आप उपयुक्त बातों पर, यानी कि जो फिर वही होगा ऊपर वाला ये वाला होगा उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए चरित्र प्रमाण पत्र शीघ्र देने की कृपा करें। अर्थात
जल्दी देने की कृपा करें, जल्दी देने की कृपा करें। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखिएगा, अब मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, धन्यवाद। धन्यवाद लिखकर आप धन्यवाद लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र जो है, यहाँ पे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, ये लिखना इंपोर्टेंट है। यानी कि आप यहाँ पे जो कॉपी में लिखिएगा तो आप ऐसे दे दीजिएगा तो ठीक रहता है, ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको ठीक रहेगा। यानी कि हम सभी में लिख देते हैं, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिख देते हैं। यहाँ पर भी आप अपना लिख दीजिएगा ऐसे तो ठीक रहेगा। इसमें भी लिख दीजिए ऐसे ठीक रहेगा। आप दिनांक यहाँ लिख दीजिए, साइन यहाँ पे कर दीजिएगा, साइन यहाँ पर कर दीजिएगा। तब फिर आप अपना नाम लिख दीजिए, पिता का नाम लिख दीजिए, वर्ग लिख दीजिए और उसके बाद रोल नंबर लिख दीजिए जिसे हम क्रमांक करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर यानी कि VVI जो क्वेश्चन होता है वही मिलेगा और अदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये जो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 4, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए वो तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो जो आपको मित्र उसके पास आवेदन पत्र लिख सकते हैं तो आपके मित्र का फिर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र। आपको जो ये जो क्वेश्चन रहता है वो ब्लैक पेन से लिखना रहता है और जो ये आंसर लिखना रहता है वो ब्लू पेन से लिखे, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है तो एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रिय मित्र छोटू, यानी कि आपका जो मित्र है उसके पास लिख सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, आप दूसरा कोई भी नाम डाल सकते हैं इसकी जगह पे, अपना दोस्त का नाम डाल दीजिए। फिर वहाँ उसके नीचे लिखेंगे, इसी के सामने लिखेंगे सप्रेम नमस्कार या सिर्फ नमस्कार भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मेरी बोर्ड परीक्षा निकट है, यानी कि आपको बोर्ड परीक्षा क्या है, मानिए तो आपको बोर्ड परीक्षा निकट है ही है, क्योंकि ये जो दिसंबर चल रहा है, जनवरी जाएगा, फरवरी में एग्ज़ाम होता है। सबके लिखते मेरी बोर्ड परीक्षा निकट है, इसलिए मैं पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा हूँ, अर्थात मैं अपनी मेहनत पूरी लगा रहा हूँ, अपनी लगन से पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद लिखिएगा मैं समय सारणी बनाकर सभी विषयों का नियमित अभ्यास शुरू कर दिया हूँ, यानी कि आपका जो होता है रूटीन उसके अनुसार मैं अभ्यास कर दिया हूँ। मैं समय सारणी बनाकर सभी विषयों का नियमित अभ्यास शुरू कर दिया हूँ। उसके बाद लिखिएगा कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देता हूँ, यानी कि जो आपका हार्ड विषय मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उस विषय को मैं ध्यान देता हूँ। उसके बाद लिखिएगा और पुराने प्रश्न पत्र को भी हल करता हूँ, जो पीछे का प्रश्न पत्र है जैसे कि क्वेश्चन बैंक हो गया उसको मैं हल करता हूँ। उसके बाद लिखिएगा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता हूँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखिएगा आशा है कि अच्छे अंकों से सफल हो जाऊंगा। आपको यकीन होगा कि आप कितना अंक ला सकते हैं, यानी कि अर्थात नंबर। उसके बाद लिखिएगा तुम भी मन लगाकर अपने मित्र को कह दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखिएगा, उसके बाद नीचे जाएगा अपना जो आप तुम्हारा मित्र, यानी कि जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा ताकि वो भी समझ जाए। तो ये लिख दीजिएगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए होइएगा। उसके बाद नीचे जाइए, देखिए हमारे चैनल का नाम HK गुप्ता स्टडी है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कहाँ पर समझ नहीं आया। अगर और इस वीडियो में आपको 100% समझ आया होगा तो आप ये तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, तो आपका 5 नंबर तो कंफर्म, इस वीडियो से 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो हमारे इस चैनल पर यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी ऑब्जेक्टिव है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। VPA इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप जाकर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।